वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ इंडिया ट्रैवल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से पूरा भारत घूमने के लिए मैं अपनी बैग भरकर निकल पड़ा हूँ भुसावल, और भुसावल से मैंने ट्रेन पकड़ी आगरा के लिए। फिलहाल मैं हूँ बस में, और जब मैं बस से जा रहा था तब रास्ते में एक ट्रक का एक्सीडेंट होते हुए मुझे दिखा। वो ट्रक पूरा पलटी हो चुका था। लकीली उस ट्रक में कोई भी नहीं था, और एक बड़ी क्रेन आई थी उसे उठाने के लिए, और हम लोग उसी के साइड से आगे निकल गए। जामनेर होते होते हम लोग दोपहर तक भुसावल में पहुंच गए थे। बस में लगभग 4.5 घंटे बिताकर मैं 4:30 बजे भुसावल बस स्टैंड पर उतर गया। फिलहाल भुसावल स्टेशन पे। भुसावल स्टेशन का बहुत सही है, साइड में ही बस स्टैंड है और दूसरी साइड रेलवे स्टेशन। यहाँ से उतरने के बाद डायरेक्ट स्टेशन में जा सकते हैं। स्टेशन के सामने ही भारत का झंडा लगा हुआ है। झंडे को सलामी देकर मैं अंदर चला गया। यहाँ से जो भी मुझे पहली ट्रेन मिलेगी नॉर्थ की तरफ, वही ट्रेन पकड़कर मैं अभी नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करूँगा। वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पर देखा कि कर्नाटका एक्सप्रेस अभी आगरा जा रही है, तो मैं वही का टिकट लूँगा जो कि मुझे आगरा छोड़ देगी कल सुबह के 6 बजे। एक आगरा दो मथुरा। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली थी, इसलिए मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंच गया। जल्दी से जल्दी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ गया था। यही प्लेटफॉर्म पर अभी ट्रेन आने वाली है। कहते हैं कि जो भी ट्रेन दिल्ली की तरफ जाती है, ये जो कर्नाटका एक्सप्रेस है वो दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन है, तो बहुत भीड़ होती है उसमें। देखते हैं क्या मैं इस ट्रेन में चढ़ पाता हूँ या फिर नहीं। फाइनली 10 मिनट वेट करने के बाद ट्रेन स्टेशन पर आ गई, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं इस ट्रेन में चढ़ने नहीं वाला था क्योंकि इसके बाद अमृतसर एक्सप्रेस थी, लेकिन फिर भी चढ़ गया, वो भी स्लीपर कोच में। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए बैठने का तो सवाल ही नहीं था, और वैसे भी मैं स्लीपर कोच में था, इसीलिए कैसे वैसे हम लोग खड़े थे। मेरे साथ कम से कम 50 लोग पूरे ट्रेन के डिब्बे में खड़े थे। पता नहीं, जब भी ट्रेन पकड़ता हूँ लास्ट मोमेंट पर ही पकड़ता हूँ। I don't know why, but it feels very good. तो आज मेरे साथ है मिस्टर दिलीप फ्रॉम इंदौर। ये भी मेरे साथ ही खड़े हुए थे, और थोड़ी बातें करने के बाद इनके साथ अच्छी दोस्ती हुई। जब मैंने इनको बताया कि मैं पूरा भारत अकेले घूम रहा हूँ, तो ये काफ़ी खुश हुए। वैसे तो ये एक LIC कंपनी में काम करते हैं, लेकिन उन्हें घूमना भी पसंद आता है। मैंने बोला कि मैं मध्य प्रदेश घूमना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी जगह बताई। इंदौर में रात के टाइम पे एक मार्केट खुला होता है जहाँ पे चाट की चीज़ें बहुत अच्छी खाने के लिए मिलती है, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था। बात करते करते इटारसी स्टेशन कब आया पता ही नहीं चला, इसीलिए दिलीप भाई अभी उतर रहे हैं, और मैं इनको बाय करके ट्रेन के अंदर बैठ गया। वैसे तो मेरे पास जनरल का टिकट था, लेकिन अभी मैं स्लीपर कोच में हूँ। यहाँ पे जो 3 सीट्स होते हैं, तो बैठने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। मेरे साथ कुछ लोग भी थे, ये भाई साहब भी, उनके पास भी ऐसा ही टिकट था, और मैं इनसे बातें करते करते अपनी जर्नी कर रहा था। सामने एक घड़ी बेचने वाला ट्रेन में आया था, तो ये बाजू वाले बंदे वो घड़ी को देख रहे थे। वैसे उन्होंने 100 रुपये देकर एक घड़ी भी खरीदी। हमें बैठने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो गर्दन का एरिया है वो पूरा बाहर आ रहा था,
और सीट पे अच्छे से बैठ नहीं सकते थे। ऐसे करते हम लोगों ने लगभग 6 घंटे की जर्नी कंप्लीट कर दी। पीठ पूरा दर्द कर रहा था, लेकिन सफ़र होना तो लाजमी है। रात भर हम लोग ऐसे बैठकर अपनी जर्नी कंप्लीट कर लिए। सुबह 5 बजे मैं जब उठा तो दरवाजे पर जाकर बैठ गया था, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा जब दरवाजे से होकर अपने बालों में, कानों में, नाकों में जाती है तो एकदम ऐसे तरतरी आ जाती है, लगता है कि अभी पूरी दुनिया जीत लेंगे। तो इसलिए मैं दरवाजे पर आकर अपनी जर्नी कंप्लीट करने लगा। दरवाजे पर बैठकर ट्रैवल करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहीं पर सारे लोग आपको मिल जाते हैं, नज़ारे खूबसूरत दिख जाते हैं। और 5 बजे से 6 बजे तक मैं दरवाजे पर ही बैठा रहा और अपनी आगरा स्टेशन पर लगभग 7:30 बजे पहुंच गया। ट्रेन ने मुझे प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया था। ट्रेन से उतरकर मैं अभी सबसे पहले वॉशरूम और रेस्ट रूम ढूंढने की कोशिश करूंगा। मुझे सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी मैं पहुंचा हूँ आगरा स्टेशन। के बाद अभी मैं जा रहा हूँ ताजमहल देखने के लिए। सबसे पहले मैंने क्लॉक रूम में अपना सामान रख दिया और एक छोटी सी बैग और पानी की बोतल लेके अभी आगरा स्टेशन के बाहर आ गया हूँ। ये है आगरा स्टेशन का बाहर का नज़ारा। यहाँ पर आते ही बहुत सारे ऑटो वाले आपके पीछे लग जाएंगे कि ऑटो लो, ऑटो लो। फिर एक बुज़ुर्ग आदमी ने मुझे रोका और बोला कि ऑटो से मैं आपको छोड़ दूँगा, लेकिन बाद में इसने भी स्कैम कर दिया। ये एक जगह पे लेके गया जहाँ पे आगरे का पेठा मिलता है। खामखा मेरे 200 रुपये यहाँ पे चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, बुज़ुर्ग थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। उनको पे करके मैं पहुँच गया ताजमहल। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ताजमहल का ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।